खूनी रिश्ता नहीं, खूनी रिश्ते से पहले ईमानी रिश्ता है। अब मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा हैदर कर्रार हजरत अली का जिक्र, हजरत अली की शान, हजरत अली का जो मकाम है वो किसी और का सदका नहीं, आमिना के लाल का सदका है। बेशक 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 बेशक। अब बहुत सारे लोगों का वतीरा कि वो मौला कायनात हजरत अली का जिक्र इतना 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 कि नबी से बढ़ा देते, हालांकि असल नबी है, असल नबी है। नबी की निस्बत ही से जितने भी महके सब उसी निस्बत से महके। चमक से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। असल रिश्ता नबी से है, और जिसका नबी से कनेक्शन टूटा, नबी से रिश्ता टूटा, वो काम खत्म है। इसीलिए याद रखना मेरे भोले भाले भाइयों, लोग तुम्हारे ईमान पर टाका डालना चाहते हैं, लोग तुम्हारे ईमान को लूटना चाहते हैं, और ये हमारी ही जिम्मेदारी है, हम ही आपको सही पैगाम देंगे। ये हर मस्जिद के हर इमाम की जिम्मेदारी है, हर खतीब की जिम्मेदारी है, अपनी कौम को सही रास्ता दिखाए, अपनी कौम को सही रास्ता दिखाए। सैयदुना बीमार ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, हुजूर ये बताइए कि शेखैन यानी सैयदुना सिद्दीक़ अकबर और उमर फारूक आजम की फजीलत और उनकी अफजलियत के बारे में क्या हुक्म है? तो इमाम हुसैन के शहजादे सैयदुना ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ये बात मुझसे पूछते हो, ये बताओ अगर सिद्दीक़ उमर नबी को पसंद नहीं होते तो क्या इंतकाल के बाद में दफन के लिए नबी का पहलू नसीब होता? सैयदुना सिद्दीक़ अकबर और उमर फारूक आजम मेरे नबी के पहलू में जलवा फरमा है। एक पहलू में सिद्दीक है, एक पहलू में उमर फारूक आजम है। अब कौन जवाब दे रहा है? मेरी बात मानो ना मानो, मगर सिर्फ मौला कायनात अली अली करने वालों, अली के शहजादे की बात तो मानोगे, आपके पोते की तो बात मानोगे। हजरत सैयदुना सिद्दीक अकबर पर भोंकने वालों, उमर फारूक आजम पर अपनी जबान खोलने वालों, जरा होश के नाखून लो। सैयदुना सिद्दीक अकबर और उमर फारूक आजम का जब जिक्र आया तो ज़ैनुल आबिदीन बोले, अगर मेरे नाना को ये दोनों पसंद नहीं होते तो नाना अपने पहलू में इन्हें दफन होने नहीं देते। दफन इसीलिए है कि सिद्दीक के प्यारे हैं, उमर आजम फारूक के प्यारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, फैजाने सहाबा इकराम, फैजाने अहले बैत अतहार, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अली का जिक्र तो अहले सुन्नत से अच्छा कौन कर सकता है? बेशक कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जब बसरा पहुंचे, एक शख्स खड़ा हो गया, कहने लगा, हुजूर हमने ये सुना है कि अल्लाह के रसूल ने आपको बिला फसल खलीफा बनाया था। इधर तवज्जो दें, हमने ये सुना है कि हजरत अली को अल्लाह के रसूल ने बिला फसल खलीफा बनाया है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली इरशाद फरमाने लगे, अरे नादान, ये तुम्हारी कोताही है, मैं नबी पर बोहतान नहीं बांध सकता। अगर अल्लाह के रसूल ने नामजद मुझे बिला फसल खलीफा बनाया होता तो मैं कभी सैयदुना सिद्दीक अकबर की बैत कबूल नहीं करता, मैं कभी सैयदुना उमर फारूक आजम की बैत कबूल नहीं करता, मैं कभी उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की बैत कबूल नहीं करता। ये मत कहना मजबूरी थी, ये मत कहना कि सैयदुना सिद्दीक अकबर के हाथ पे बैत करना मजबूरी थी। अरे मजबूरी कहा, मजबूरी वो तो छोड़िए, असल मजबूरी तो करबला के मैदान में इमाम पाक के सामने थी, मगर अली का शहजादा, उनका खून यजीदियों के सामने सीना सपर खड़ा हो गया। नबी के घर वाले कभी मजबूरी से समझौता नहीं करते हैं, वो सही करते हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है, जो रसूलुल्लाह। हजरत अली फरमा रहे हैं, अगर अल्लाह के रसूल का हुक्म होता तो मैं उनकी खिदमत कैसे कबूल कर लेता। लेकिन आपका ईमान पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। ये सिलसिला चलता रहेगा, है कि मत? अभी तो बहुत खिलाया, मगरिब के बाद इतना खिलाया, खिलाते रहोगे, अभी ना थोड़ी बहुत देर सुनने भी दो, मेरी बात पूरी हो गई है। जल्दी से बांट दीजिए जो भी बांटना। हाँ, अब जब इनको बार बार पिलाओगे तो ये फिर हाजत के लिए भी उठेंगे, तो फिर बताइए जलसा वो बस 1-1.5 घंटे का जलसा होगा, तो फिर इंशाल्लाह काम होता है।
इसलिए ऐलान करो, हम अली वाले भी हैं, हम रसूलुल्लाह वाले भी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो, हम नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं और नबी के गुलामों सहाबा से भी प्यार करते हैं। बेशक बेशक बेशक। सहाबा भी हमारे हैं, नबी के घर वाले भी हमारे हैं, और इंशाअल्लाह दोनों का दामन मजबूती से पकड़ लो, दुनिया भी आबाद हो जाएगी और बाद मरने के कब्र हश्र भी आबाद। बेशक। और कोई डाका डालने की कोशिश करे तो उसके चक्कर में मत आना। लास्ट पैगाम है, जब तक पी लो और बस मैं अपनी बात करती हूँ जी। और दीन सिर्फ इससे मत सीखो, कहा गया मोबाइल, ये मत सीखो कि मत सोचो के साथ सारा दीन इसी में है। बोले जो भी बात नहीं आ रही है एकदम साफ बोलो और मंगा लो, ये भी तो हमारा तुम्हारा बनाया हुआ है। दीन ये नहीं सिखाएगा, सही है गलत है इसका फैसला कैसे करोगे जब पढ़ाई नहीं है। अब तो साहब घर घर में मुफ्ती है, गूगल का मुफ्ती है। अरे मुफ्ती बनना इतना आसान थोड़ी है, हिफ्ज के बाद में 11-12 साल पढ़ना पड़ता है, मदरसे की दाल खानी पड़ती है, तब जाके मुफ्ती बनते हैं। हाँ, और साहब क्या कहते हैं, बराई का तो साहब कुछ घरों को छोड़ के माहौल ये है साहब, अगर एक इमाम साहब का खाना मैंने देखा, बस अल्लाह खैर फरमाए, तो वो काली पिन्नी में अंडे का आमलेट करके और साहब रोटी रख के काली पिन्नी में भेज दिया, जैसे एक मांगने वाले को नहीं देते। क्या मेंटेलिटी है ये, क्या मेंटेलिटी है। अरे इमामों के साथ इतना बुरा रवैया, भाई मैं अपने आप को खारिज कर रहा हूं भाई, मेरे तो कई घर हैं, कर सभी घर हैं, हाँ, लेकिन अब मुझे बताइए ये मेंटेलिटी है इमाम की हैसियत। ये बात ये नहीं है कि आप मुर्ग मुसल्लम भेजो, चटनी भेजो, मगर बर्तन तो सलीके के हो कम से कम। पता लगा कप की कन्नी छटी हुई है, गिलास टूटा हुआ है, और बाद वालों गिलास में तरकारी मैंने देखी, गिलास में प्याले पे इतना इतना मैल जमा हुआ, ये हैसियत है। फिर कहो साहब ये हो गया वो हो गया, मुझे बताइए तुम्हें दीन कौन सिखा रहा है? इमाम हुसैन कौन है, ये किसने बताया? मौला कायनात की शान क्या है, ये किसने बताया? हजरत फातिमा ज़हरा कौन है, ये किसने बताया? ये कौन है बताने वाले? अगर कोई बताने वाला है तो वो मदरसे हैं या मस्जिदों के मिंबरों से खड़े होकर अल्लाह और उसके रसूल का फरमान बताने वाला वो कोई और नहीं, वो मौलाना लोग हैं, आलिम है, ये तुम्हारे इमाम है। बेशक बेशक। इसीलिए इन बातों पे बस नारा मत लगाइए, अब नारे बोलो। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कंट्रोल करना। और मेरे नौजवान भाइयों, अगर तुम बिगड़ गए तो जमाना तुम्हें बिगाड़ना चाहता है, जमाना तुम्हें बर्बाद करना चाहता है, तुम उनके चक्कर में पड़ के बर्बाद मत हो। अपनी शनाख्त, अपनी पहचान, अपना तशख्खुस, अपनी हैसियत, अपना स्टेटस, अपना नेचर दुनिया के सामने जाहिर करो और बताओ। लोग देखने के बाद कहने पे मजबूर हो जाए, अरे 15वीं सदी का हुसैन पाक का गुलाम ऐसा है, तो फिर करबला ना हुसैन सिर्फ 10 मुहर्रम के हुसैनी मत बनो, पूरे 12 महीने के हुसैनी बनो। सिर्फ 10 मुहर्रम का हुसैनी नहीं चाहिए, पूरे 12 महीने का हुसैनी चाहिए। हुसैन पाक से मोहब्बत सच्ची कर लो, और सच्ची मोहब्बत करने का यही मकसद है, उनके फरमूदात पर, इर्शादात पर अमल पैरा होना। अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह।